कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा राजा। नाज़रीन, आज बात करेंगे फैशन ट्रेंड्स के हवाले से कि किस तरह फैशन ट्रेंड जो है हमारी सोसाइटी पर असरअंदाज हो रहा है। हम देखते हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक, लड़के लड़कियां सब जो है वो फैशन ट्रेंड को इस तरह फॉलो करें। क्या सोसाइटी, अगर हम इन फैशन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी? हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल लेवल पे ही बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज है जिनको अपना आइडियल बना लिया है। क्या उन बच्चों को गाइडलाइन की जरूरत है? आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है कि वो फैशन को फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा सोसाइटी को किस तरह ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। इस सब के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है तसव्वुफ मीर, जो कि एंकर पर्सन है। उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तसव्वुफ। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। तसव्वुफ, आज हम बात करें कि फैशन ट्रेंड जो है वो किस तरह सोसाइटी पर असर अंदाज हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली फैशन ट्रेंड्स इस तरह से भी असरअंदाज होते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शायद वो फैशन ट्रेंड फॉलो करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और वो भी पेरेंट्स को तंग करते हैं वो कि हमें भी जो है ये चीज़ खरीदनी है, वो करना है। और इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं कुछ फैशन ट्रेंड्स। कुछ तो आपको फॉलो करने चाहिए, लेकिन खैर आगे हम बात करेंगे कि क्या उसके नुकसान हैं और क्या फवायद हैं। तो आप ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पे जो जितने भी यूथ है, हम देख रहे हैं कि आजकल टिकटॉक में ये चीजें बड़ी कॉमन होती नजर आ रही हैं। पहले तो टिकटॉक बैन हो गया था, लेकिन दोबारा से अब टिकटॉक अनबैन हो गया। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के फैशन को फॉलो करेंगे और जो लड़के हैं वो लड़कियों के फैशन को फॉलो करेंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली इसमें टिकटॉक की तो कोई भी गलती नहीं है मेरे मुताबिक। ये शुरू से ब्रॉटअप जब बच्चे का हो रहा होता है तो तब से केयर करनी चाहिए कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, और अगर पेरेंट्स उसे इनिशियली ही मना कर देते हैं तो फिर इतना एक्सट्रीम नहीं जाता जितना हम लोग साथ साथ स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि वो टिकटॉक ने जो है बहुत सारे जो बॉयज हैं उन्हें इस तरह की उन लोगों ने जो है बिल्कुल कैच कर ली, jैसे वो गर्ल्स होती हैं और गर्ल्स भी इस तरह मूव करें। लेकिन ये मेरे ख्याल में टिकटॉक का या किसी भी सोशल मीडिया ऐप का इस पर कोई भी असर नहीं है। ये आपके घर से जब स्टार्ट होते हैं आप, तो तब से अगर आपको रोक दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये चीजें रुक सकती हैं। तो क्या अगर हम इन फैशन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी? इस सवाल से आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक हद तक अपने आप को कैरी भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जहां पर आप जिस जगह जाते हैं, वो आप यूनिवर्सिटी हो या आपका कोई इदारा हो जहां आप काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीजें तो फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन फैशन ट्रेंड्स का हरगिज, ये फैशन ट्रेंड्स तो मेरे मुताबिक है ही नहीं। ये तो वल्गैरिटी की तरफ, और मतलब हम लोग वहां जा चुके हैं जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। फैशन तो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए होता है ना, ये तो अपने आप को बिगाड़ देना, ये तो फैशन के सेंस में मेरे ख्याल में नहीं आता। तो ये चीजें आ कहां से रही है? ये जो फैन फॉलोइंग है, ये जो एक ट्रेंड चल रहा है जो फॉलो कर रहे हैं, आइडियलाइज कर लिया है लोगों ने जिन पर्सनालिटीज को, तो आप क्या समझ रहे हैं कि बेसिकली पीछे वजह क्या है? ये जड़ कहां से उग रही है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली अगर फॉलो करने की आप बात करते हैं ना, तो ये जो पर्सनालिटीज हम इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे नाम है जो शायद लेना मुनासिब भी नहीं होगा, तो इन्हें फॉलो तो कोई भी नहीं करता, ना ही कोई, मुझे नहीं लगता इन जैसा कोई बनना चाहता होगा। ये होता है कि मतलब इनको जब हम, अगर आप व्यू करते हैं ना कोई चीज सोशल मीडिया पर, तो उसके व्यूज ज्यादा हो रहे होते हैं। आप डिसलाइक करते हैं तब भी उसे लोग देखते हैं, आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तब वो ऊपर ही जा रही होती है। तो इनको इग्नोर अगर हम कर जाएं तो मेरे ख्याल में फिर ज्यादा बेटर होता है। जब आप इस कोई भी कमेंट करते हैं या इसे डिसलाइक करते हैं, कोई बैड कमेंट कर देते हैं, तो वो फिर छा जाता है। और वो इसकी जो बेसिक वजह है वो यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो शायद इनिशियली बच्चों को नहीं मना कर पा रहे, जिसके बाद वो क्योंकि जब एक स्पेसिफिक एज आ जाती है, जब बड़े हो जाते हैं, तब तो पेरेंट्स को वैसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे कर देते हैं कि नहीं आपको क्या पता, ये तो आजकल के दौर की चीजें, हमें पता है अब ये चल रहा है। तो क्या इसमें कसूर पेरेंट्स का है, सोसाइटी का है, सोशल मीडिया का, एक कसूर किसका है? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले इंसान को खुद देखकर पता चल जाता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस चीज में। अगर आपको कुछ देखें, आप जहाँ की बात कहीं की कहीं निकल जाएगी, लेकिन जो ट्रेंड की जो पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं वो तो फॉलो करने चाहिए। लेकिन जिन ट्रेंड्स की हम अभी बात करने लगे कि जैसे स्क्रीन पे भी साथ साथ नजर आ रहा है हमें,
तो ये ट्रेंड्स जो है ना, ये गर्लिश आप अपनी लुक कर देना जो बॉयज कर रहे हैं, और पता नहीं ये खैर कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोग इसी वजह से जो है ट्रांसजेंडर्स को फॉलो करने लगे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेल्स थे और वो टिकटॉक पे आने के बाद ट्रांसजेंडर्स भी कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये शायद बचपन से उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें उस वक्त मना करनी चाहिए थी। अब उनके पेरेंट्स को, जाहिर है सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मेरे ख्याल में जब घर से अगर आपको स्टॉप कर दिया जाए तो आप रुक जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो दिखाया जा रहा है, जो टिकटॉक पे मुख्तलिफ कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो जो लड़के जो हैं वो लड़कियां, जैसे आपने बात की ट्रांसजेंडर की, तो वो किस तरह वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हुए हैं और किस तरह वो उनकी जो परसेप्शन है और वो चीजों को आइडियलाइज किया हुआ है उन्होंने, वो किस तरह किया हुआ है? देखें, इससे पहले तो ये था ना कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं थे। अब जहां पर लाइक्स की बात आती है, लोग नेगेटिविटी को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और लाइक्स के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। जैसे कि आप जानते भी हैं, आप खुद भी टिकटॉक शायद देखते हो या इतना ना भी फॉलो करती हूँ। अब लेकिन ये होता है कि उसको लोग जब आपको लाइक कर रहे हैं, जिस चीज पे आपको लाइक मिल रहा है ना, फिर आपके फॉलोअर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आप ये नहीं देखते कि भाई मुझे फॉलोअर्स क्यों मिल रहे हैं, और भले आपको लोग गालियां दे रहे हो, लिटरली लोग देते भी हैं, लेकिन लोग फिर भी जो है वो उसको करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहां तक मैंने देखा और जो मेरी रिसर्च है उसमें ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जो शायद थे ही पैदाइशी ट्रांसजेंडर्स, या खैर वो कुछ उनमें था। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको वैसे तो ज़ाहिर है आपको फैमिली नहीं ना आपको ना सपोर्ट करती है, ना आपको वो मान रही होती है। तो जब आप टिकटॉक, आपके पास ऐसी ऐप है, अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शायद पेरेंट्स टिकटॉक ना देखते हो, उनके भाई बहन टिकटॉक ना देखते हो, लेकिन वो जब बना के अपनी शायद जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो उस पर निकाल के फेंक देते होंगे, तो वहाँ पर लाइक्स भी मिल रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो सिर्फ हम आजकल ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये चीजें बहुत कॉमन होती नजर आ रही हैं कि पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है बहुत सारी चीजों पे कि आपने इस तरह के कपड़े नहीं पहने, इस तरह के कपड़े नहीं पहने। वो बच्चे जो हैं वो छुप के, पेरेंट्स से छुप के वो कपड़े तब्दील करते हैं दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी में आके वो उनका अलग एक गेटअप होता है, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अलग उनकी साइड देखे तो वो बिल्कुल एक अलग साइड होती है। तो क्या ये सब चीजें जो है वो एक जो उन्होंने एक अपनी पर्सनालिटी को बना लिया, एक इमेज बना ली है, तो क्या वो देखा देखी में ये सब चीजें कर रहे हैं? अच्छा देखें, बात ये है ना कि आपके जो जितने भी चीजें चल रही है ना, तो अब बहुत सारी चीजें इस तरह के माशरे में फाशी भी फैल रही है इसके रिगार्डिंग। लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं ना, जब आपके पेरेंट्स आपको एतमाद में ले लेते हैं कि बेटा आई ट्रस्ट यू, आप ये पहने, जाहिर है एक हद तक ही वो अलाउ करेंगे आपको, लेकिन आप जितना बच्चों को दबाएंगे, जितना उन्हें दबाएंगे, उन्होंने जाहिर है जब आप एक यूनिवर्सिटी में उन्हें भेज रहे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे 10 लोगों ने फैशन किया हुआ, अगर फीमेल्स वहां पे जीन्स में जा रही हैं, तो एक हिजाब वाली लड़की को जाहिर है लोग उस तरह से थोड़ा सा वो उसके शायद फ्रेंड्स ना बन सके, उसकी फ्रेंड्स ना बन सके, लोग अवॉइड करें। लेकिन जाहिर है खैर आपको इस्लामिक कल्चर भी फॉलो करना चाहिए, इस पर तो बात नहीं करेंगे क्योंकि बात कहीं और निकल जाएगी। लेकिन जब आप बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं ना, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको इतना सपोर्ट भी करें कि थोड़ा बहुत आपको जो है तो वो उतना ये हो जाए कि आपको, आपके जो पेरेंट्स हैं ना, उनको आपको एतमाद में लेना चाहिए, ताकि आप पेरेंट्स से पूछ कर ही वो काम करें। भले उसको थोड़ा सा वो हद कम कर दें, अगर वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक बिल्कुल देसी टाइप लड़की और वो बहुत मॉडर्नाइज होने की कोशिश करे, तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक लिमिट में रह के, ज़ाहिर है जिस यूनिवर्सिटी में आप भेज रहे हैं उसको फॉलो तो उसने करना है ना। बिल्कुल, तो सब आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ। हमारे साथ कॉलर मौजूद है नौशीन तारिक, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम सलाम निम्रा। नौशीन कैसी हैं आप? नौशीन, आज हम बात कर रहे हैं फैशन ट्रेंड्स के हवाले से कि फैशन ट्रेंड्स जो हैं वो किस तरह सोसाइटी पर असर अंदाज कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? निम्रा, आज का आपका टॉपिक काफी दिलचस्प है फैशन ट्रेंड के हवाले से। फैशन ट्रेंड इस वक्त जो है वो हमारे जो है वो इतनी जल्दी बदलते हैं, इतनी जल्दी मौसम नहीं बदलते जितनी जल्दी फैशन ट्रेंड बदलते हैं, और नो डाउट वो हमारी सकाफत, हमारे कल्चर, हमारे वैल्यूज पर असरअंदाज ही हो रहे हैं। और कुछ इसमें कोई फर्क या तमीज़ नहीं रही है कि मेल्स और फीमेल्स में जो फैशन ट्रेंड्स हैं वो कोई मुनफरिद होने चाहिए या अलग होने चाहिए। तो बस एक भीड़ चाल की सी सूरत हाल है और सब जो है वो अंधाधुंध उसको फॉलो कर रहे हैं। तो नौशीन, आप क्या समझती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं ये फैशन ट्रेंड उनकी पढ़ाई पे, उनकी पर्सनालिटी पे अफेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल असर कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं और उनका
जो फोकस, मेन फोकस जो उनकी अपनी सलाहियतों को निखारने में या अपनी स्टडीज के लिए होना चाहिए, वो फैशन ट्रेंड्स की वजह से काफ़ी इफेक्ट हो रहा है और सोशल मीडिया इसको और बूम दे रहा है। हम ये देखते हैं कि कुछ नहीं तो हमें अपने सोशल मीडिया पर जो है वो दिखाने के लिए ही हम इसकी एक रेस का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा की जो हमारी मेन प्रायोरिटीज हैं हम उसको सेट करने में पीछे रह गए हैं। और स्टूडेंट्स तो खासकर टीनेजर्स जो हमारा तबका है वो इससे बहुत मुतासर हो रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि उनमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस वाली अप्रोच नहीं पाई जाती है, कोई स्किल्स नहीं होते हैं, और वो एक जो सोशल मीडिया ने उनके ऊपर एक डाल दिया है उसके प्रेशर का शिकार है और फैशन ट्रेंड्स को अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। आज ये चीज़ है तो कल वो चीज़ है, तो अब परसों कोई और ट्रेंड आ गया है, तो वो एक उसी रेस का शिकार है। सब एक से बढ़ के एक आगे निकलने के चक्कर में, तो उससे कहीं वो अपनी जो उनकी राहें मुतय्यन करने की वो सलाहियत है वो मुतासिर हो रही है और उनकी स्टडीज भी मुतासिर हो रही है। तो आप क्या समझती हैं कि जो फैशन ट्रेंड है उनको फॉलो करना जरूरी क्यों? मतलब हम देखते हैं ना कि यूथ में ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं, जीन्स शर्ट पहनना और ये चीजें कॉमन होती जा रही हैं, तो क्या ये चीजें फॉलो करना जरूरी है? इसके बगैर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी उनको? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझती कि ये चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। मेरा तो मानना ये है कि अगर आप जितना शऊर और आगाही की तरफ जाते हो तो उतना आपके अंदर जो है वो सिंपलिसिटी की तरफ आप चले जाते हो। आपकी जो शख्सियत की जो निखारने के या वो होते हैं वो पैरामीटर्स ही चेंज हो जाते हैं। आप फिर अपने आप को तालीम के ज़रिए और अपने स्किल्स के ज़रिए अपनी सोसाइटी में रोल के ज़रिए कर रहे होते हो, ना कि आप जो है वो आए दिन बदलते हुए फैशन से अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये ज़रूर है कि एक मुतवाज़िन रवैया ज़रूर है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो पत्थर के दौर के कपड़े पहनने उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, वो नहीं हो सकता। वक्त के साथ साथ जो है वो हमारे पहनने ओढ़ने और बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी को सहल किया है, तो अगर हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं वो तो ठीक है। लेकिन एक रेस का शिकार हो जाना कि अब इस चीज़ को भी फॉलो करना है, अब वो नई चीज़ आ गई उसको भी फॉलो करना है, ये आई थिंक तो ये ठीक नहीं है। ये एक ज़हनी मैं समझती हूँ कि पसमानदगी की वाली बात है कि आप जो है वो इस रेस का शिकार होकर अपने आप को अंदर दबाव कर लें और फिर आप जो है वो अपनी सारी एनर्जी अपनी सारी तवानाई इस तरफ सर्च कर दें। बिल्कुल नौशीन, हमारे साथ तसव्वुफ मीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी तसव्वुफ। अच्छा, नौशीन ने जो बात कही तो वो बहुत अच्छी मुझे लगी, क्योंकि देखें जब आप किसी एक सोसाइटी में जाते हैं, एक इदारे में जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो ज़ाहिर उसकी कुछ बेसिक चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आप ऑड ना लगें, आप थोड़ा सा तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप जो है अपनी पर्सनालिटी टोटली चेंज कर दें और फिर उसके बाद आप क्या करें कि आप टोटली जो है उसको जो है अपना आप जो है आप खराब कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर है आपको चीजें फॉलो करनी है, एक हद तक आपकी पर्सनालिटी इनहेंस हो, इतनी ऐसा नहीं है कि अब आप ट्रेंड्स फॉलो करते करते अपना आप भूल जाए। वो एक सबने सुना होगा एक ज़रूर मिसाल के कवा चला हंस की चाल तो अपनी भूल गया, तो जो आपकी इनर पर्सनैलिटी उसे आपने नहीं भूलना। तो आपको क्या लगता है कि जो क्लासेस डिफरेंशिएट करनी है हमने, अपर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, तो क्या इन क्लासेस से भी फर्क पड़ रहा है? मिडिल क्लास जो लोअर क्लास है वो एलीट क्लास को फॉलो कर रही है या ये चीजें भी ट्रेंड्स चल रहे हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये देखें, ये जो ट्रेंड्स फॉलो करने की बात हो रही है और जो क्लासेस की बात आ जाती है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गोरा रंग बहुत पसंद किया जाता है और सावले रंग को हम लोग पसंद नहीं करते। अब इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। जो एशियंस लोग थे, जो एशियन खातीन थी, तो वो सारे किचन में काम करती, उनके पास मुलाजिम नहीं होते थे। तो वो जब आप किचन में काम करते हैं, अपने सारे काम खुद करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन टोन है वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। अब उस जमाने में ये समझा जाता था कि यार जो बंदा बहुत अमीर है उसके घर मुलाजिम पे ज्यादा होंगे तो वो काम नहीं करती होगी, तो उसका कलर इसलिए फेयर है। फिर लोगों ने क्या किया कि पार्लर्स में जाकर ट्रीटमेंट लेने शुरू कर दी और उन्होंने अपना फेयर करना शुरू कर दिया। इस तरह फ्रांस में हुआ करता था कि जो लोग बहुत अमीर होते थे वो स्विमिंग के लिए जाते थे और जो बीचेस पे जाते थे तो उनकी स्किन टैन हो जाया करती थी। तो लोगों में ये ट्रेंड आ गया कि जी ये अमीर है, इसके पास पैसा है, ये इसलिए बहुत दूर गया है और घूमता फिरता है और ये बीच पे जाता है तो उसकी स्किन टैन हो गई। फिर लोगों ने पार्लर्स में भी टैनिंग ट्रीटमेंट लेने शुरू कर दिए थे उस जमाने में। अब हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि हम जब देखते हैं कि किसी ने कोई चीज फॉलो की है, अगर वो अपर क्लास का आपको देखने में फील आ रही है
फिर ऑटोमेटिकली जो एक मुतवस्सित घराने से लोग तल्लुक़ रखते हैं वो कोशिश करते हैं कि यार ज़ाहिर है जब आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अच्छे बिल्कुल। आपसे अबव लोग भी होते हैं, बिलो भी होते हैं, तो फिर आप फॉलो यही करते हैं, आपकी लुक हमेशा आप वो रखने की कोशिश करते हैं जिसमें आप अच्छे लगें और थोड़े से आप ज़ाहिर हाई एजुकेटेड लगें और थोड़ा लगे कि आप अपर क्लास से हैं, तो ये शायद चीज़ें हैं। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि ये जो फैशन ट्रेंड है इसका पॉजिटिव क्या इफेक्ट आ रहा है सोसाइटी पे? देखिए पॉजिटिव इसका ये इफेक्ट आ रहा है कि आपको ग्रूम होना आ गया। बहुत से बच्चे जो पहले दौर के थे वो मुझे खुद याद है कि मैं जब 8th क्लास में था तो मेरी वालदा मुझे कंघी करके स्कूल भेजती थी, ठीक है। फिर जब मेरा स्कूल चेंज हुआ, मैंने जब देखा कि सब बच्चे इतने तैयार होकर आ रहे हैं तो मैंने भी सारे फॉलो करना शुरू कर दिया। और वो ये होता है कि अब जो बच्चे बहुत छोटी सी एज में ग्रूम्ड हैं, उन्हें अपनी पर्सनालिटी का ख्याल है। फिर जब आप स्किन की केयर करते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आप स्किन की आपकी केयर होती है, आप पे एजिंग इफेक्ट बहुत लेट आता है, तो अपनी किसी हद तक तो आपको केयर करनी चाहिए ना, फिर सारे कुछ ट्रेंड्स भी फॉलो करने चाहिए। लेकिन जब नेगेटिविटी की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके बिल्कुल ही बरक्स काम कर रहे हैं कि टोटली फैशन की तरफ उनका रुझान हो जाता है, और फिर जाहिर है जब आप हर वक्त अपनी लुक के बारे में कॉन्शियस रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी मुतासर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। नौशीन से बात करते हैं कि नौशीन इस हवाले से क्या कहती है। जी नौशीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी निंदा, मैं आगे सुन सकती हूँ। नौशीन, जैसे तसव्वुफ ने बात की और हम भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि ये जो फैशन ट्रेंड्स है इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पे, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट तो ऐसा मुझे तो माशरा में कुछ खास दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि एक जो है वो आपने अपने ऊपर एक बर्डन टाइप कर लिया है इन ट्रेंड्स को फॉलो करने का। हाँ, ये जरूर है कि आप जो है थोड़ा इनोवेटिव हो गए हो अपने ड्रेसिंग को लेकर। अब लोगों में थोड़ा सा मजीद शऊर आ गया है इस हवाले से कि उन्हें कब कहाँ क्या पहनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, किस इवेंट की क्या डिमांड है। तो इन सब चीजों को लेकर तो थोड़े से आप इनोवेटिव और थोड़े से आप अप टू डेट हो गए हो, और वो ठीक भी है। लेकिन जहाँ तक बात उसके ट्रेंड्स को फॉलो करने की है, तो मेरे ख्याल से आप फॉलो के बजाय अगर हर बंदा इंडिविजुअली एक अलग पर्सनालिटी रखता है, एक अलग मिजाज रखता है, तो वो फॉलो होने के बजाय ट्रेंड सेटर हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि फॉलो करने के चक्कर में फिर आप भूल जाते हो कि क्या चीजें आपको सूट करती हैं, क्या चीजें आपके इन्वायरमेंट को सूट करती हैं, क्या चीजें आपकी सराउंडिंग को सूट करती हैं, तो आप अंदरूनी तकलीफ का शिकार हो जाते हो। नौशीन, यहाँ हम ये भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसी जगह, ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत से इदारे हैं जहाँ पे लड़कियां अगर जॉब करने जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि ये इनके ड्रेस कोड्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर हम देखें तो कुछ लड़कियां जीन्स शर्ट नहीं पहनती, वो कमीज सलवार पहनती, तो उनके लिए बड़ा ऑकवर्ड होता है उस ड्रेस कोड को फॉलो करना। अगर वो मजबूर है तो उसको मजबूरी में भी वो ड्रेस पहनना पड़ता है, एक आर्टिफिशियल और एक शो पीस बन के लोगों के सामने रिप्रेजेंटेबल होना पड़ता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन इनमें कुछ तो इदारे ऐसे होते हैं जिनके का डिमांड होता है उनका यूनिफॉर्म। अगर आप बात करें आर्मी की, अगर आप बात करें मतलब फोर्सेस की बात करें, या आप इस तरह के दूसरे इदारे हैं, वहाँ तो एक उनका एक अपना डिकोरम है जिसको वो मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे 3 पीस सूट को बड़ा वो किया जाता है। वो एक उनका एक ड्रेस कोड है, डिकोरम है, जो वो अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए रखते हैं। वहाँ तक की हद तक तो ये ठीक है। आई थिंक सो कि इट्स बेटर कि आप सब एक ही ड्रेस कोड के अंदर जो है वो काम कर रहे हों, तो वो एक अच्छा इफेक्ट देता है कस्टमर्स पर या आपकी सर्विसेज पर या आपके खुद के ऊपर भी। कोई एक जैसे आप मतलब एनवायरनमेंट के, हाँ, जहाँ पर इस तरह की कोई इस तरह के इदारे नहीं हैं और वो जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर कोई इस तरह की डिमांड करते हैं लड़कियों से, खासकर फीमेल से, कि आप जो है वो जरूर वेस्टर्न ड्रेसिंग में आए, मतलब कि वो वेस्टर्न के बगैर भी काम चला सकते, मतलब वो काम कर सकती हैं। उनकी काम की नोई इस तरह की नहीं है कि नहीं कोई यूनिफॉर्म की जरूरत है। तो वहाँ पे हाँ ये चीज कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द वे जाके डिमांड ये गलत हो जाती है कि आप जो है वो किसी को फोर्स करें कि आप ये ना पहने, आप ये पहने, और आपको इस वजह से जॉब पे रखा जाएगा। वहाँ पे आई थिंक तो उसकी पर्सनल, उसकी जो शख्सी आज़ादी है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, उसको क्या चीज़ पसंद है और वो उसकी वैल्यू से क्या चीज़ मैच करती है। तो वहाँ तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ इदारों में जो है वो उन्होंने अपना एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, उन्होंने एक यूनिफॉर्म की सूरत में तमाम एम्प्लॉइज के ऊपर एक चीज़ के लिए जो है वो डिसाइड की हुई है, तो वो उसको फॉलो करना तो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप फीमेल हो या मेल हो, आपको एक सर्टेन ड्रेस की आपको वो करना चाहिए, वो यूनिफॉर्म है, वही आपकी पहचान होता है, वही आपकी आइडेंटिटी होता है। वहाँ पे आपको ये नहीं अलाउ नहीं है कि आप
के कपड़े पहन कर आ जाए। तो वो इदारों का एक अपना डिकोरम है और कुछ प्राइवेट इदारे उनका अपने, जहाँ पे आउट ऑफ वे जाके डिमांड की जाती है कि नहीं आपने इस तरह से कुछ दिखना है, कोई खास कोई आपने कोई शोपीस बनना है, वो गलत चीज है। बिल्कुल नौशीन, यहाँ अब बात करेंगे कि टिकटॉक पहले बैन हो चुका था, दोबारा से अनबैन हो गया है, तो हम टिकटॉक में भी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि फैशन ट्रेंड्स जो हैं वो मोस्टली टिकटॉक से निकल रहे हैं और लड़के जो हैं वो लड़कियों के फैशन को फॉलो कर रहे हैं और लड़कियां जो है वो लड़कों के फैशन को फॉलो कर रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब तो मैं सुनूंगी कि एक तो हमारे मजहब में की रिस्ट्रिक्शन है, उसको नापसंदीदा करार दिया गया है कि फीमेल जो है वो मेल की चीजों को अडॉप्ट करें या मेल जो है वो फीमेल का कोई चीज अडॉप्ट करे। हमारा मजहब इसको बहुत रेस्ट्रिक्ट करता है और आई थिंक तो वो ठीक करते हैं, क्योंकि ये दोनों की शख्सियत और इंडिविजुअलिटी का जो बरकरार रहना होता है वो इसी में होता है कि दोनों अपने अपने उसमें रहें। अल्लाह ताला ने मर्द को एक डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट उसमें तख्लीक किया है और उसमें उसकी ब्यूटी है, और औरत को जो है वो एक अलग उस तरह से किया। तो जब वो एक खामखा एक जबरदस्ती का एक दूसरे का वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ चीज वो आउट ऑफ द नेचर जाके लग रही होती है। वो ना आपको आंखों को भरी लग रही होती है, ना उससे आपको अच्छी वाइब्स आ रही होती है, ना वो देखने में अच्छा लग रहा होता है। अब लड़कों का खामखा मतलब इतना बाल बढ़ा लेना और कुछ अजीब सा ही इम्पैक्ट देता है। आप मतलब आप उसकी पर्सनालिटी को उस तरीके से गेज नहीं करते जिस तरीके से आपको करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छा ट्रेंड है कि मेल्स जो है वो फीमेल्स की चीज़ों को कॉपी करें और फीमेल्स जो है वो मेल्स के उसको अडॉप्ट करें और जो है वो अपनी जो उनकी अल्लाह ताला ने कुदरत ने उनको दी हुई है उससे हटकर वो कोई नया रास्ता अपने लिए मुतय्यन करें, तो वो फिर वो कहते हैं ना कि ना तीतर और ना बटेर, तो बीच ही कोई चीज बन जाती है। तो आप इस हक में हैं कि पहले टिकटॉक बैन हुआ और अब दोबारा से अनबैन हो रहा है, तो आप इसके हक में हैं कि इसके खिलाफ है? सॉरी निम्रा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। पहले टिकटॉक बैन हो चुका था, दोबारा से अनबैन हो गया, तो आप टिकटॉक दोबारा से अनबैन होने के हक में हैं कि खिलाफ है इसके? देखिए, मैं किसी भी सोशल मीडिया के बैन या अनबैन होने का केस पे तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इस चीज़ की जरूर वो हूँ कि इदारों की पीटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन साइट्स से इनको कंप्लेंट मिलती हैं कि वहाँ को गैर अखलाकी मवाद है या वो आप तो वो उसको जरूर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल सोशल मीडिया को सिर्फ बेमहार की तरह आजाद छोड़ देना वो बिल्कुल भी हमारी आने वाली नस्ल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम उनके हाथ में ये चीजें पकड़ा दें और हम उनको कहें कि आप कुछ ठीक करेंगे। मीडिया ही वो चीज होती है जिससे हम या हमारे बच्चे या हमारी आने वाली नस्ल जो है वो उससे आगाही और शऊर लेते, हम भी इसी से सीख कर आगे बढ़े। तो वो हम उनको अगर मियारी मवाद देंगे तो वो उसको फॉलो करें, ना कि वो इस तरह की चीजों को फॉलो करें। हुकूमत ने इसको बैन किया था, उनको कहना था कि उनके पास कंप्लेंट्स थी तो उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और उसको बैन कर दिया, जबकि अदालत ने जो है वो इसके ऊपर से बैन खत्म कर दिया। बैन लगाने और बैन खत्म करने के तरीकेकार के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस चीज पे जरूर कमेंट करूंगी कि आई थिंक सोशल मीडिया को भी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस की जरूरत है और शदीद जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल नौशीन, इसी हवाले से तसव्वुफ से बात करेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी चीज को बैन कर देना ये कोई इसका हल नहीं होता। देखिए, जब आपकी जैसे नौशीन ने कहा कि एक स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए, वल्गैरिटी अगर आपको नजर आती है तो जाहिर है आप उसको चेक एंड बैलेंस रखें। लेकिन अगर टिकटॉक बैन हो गई तो कोई और ऐप आ जाएगी, और कितनी आई भी हैं इन दिनों जब टिकटॉक बैन थी, और जब आपके अंदर वो गंद भरा हुआ है ना तो फिर आपने वो कहीं ना कहीं तो डिस्प्ले करना है। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि पेरेंट्स को देखना चाहिए और बंदे को खुद भी थोड़ा सा होना चाहिए कि क्या चीज अच्छी जा रही है और क्या बुरी। अगर आप खुद से अपने आप का वो थोड़ी सी केयर करेंगे तो फिर ना तो ये बैनिंग तक कोई इशू आएगा ही नहीं, और अगर बैन कर देने से कोई चीज हल होती है तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अगर आप कोई चीज बैन कर दे और इंसान की पर्सनैलिटी चेंज है, वो दब जरूर सकता है लेकिन अंदर से तो वही है। तो आपको खुद तो आपको क्या लगता है कि जो टिकटॉक है ये एक नेगेटिव इसका कंटेंट है, नेगेटिव इमेज जो है वो यूथ में एक बिल्डअप कर रही है, इसका पॉजिटिव कहीं ना कहीं से कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी आ रहा नजर आ रहा है हमें? देखें, ये ऐप ना चाइना ने बनाई थी, ठीक है, और चाइनीज जो स्टार्स थे वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए जब टिकटॉक से। तो क्योंकि ये चाइना की ऐप थी तो चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसने उन टिकटॉकर्स के साथ एक मायदा तय किया था, कुछ अर्से पहले की बात है, आई थिंक 3-4 माह पहले मैंने पढ़ा था। तो उसमें यह था कि वो उन्होंने कहा था कि आप, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो आप पॉजिटिव मैसेजेस के लिए इसको यूज करें और हम आपको पे भी करेंगे।
देखिए, अब जब कोई एक चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है तो उस पर जाहिर है अगर आप पॉजिटिव चीज डिस्प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर आप खुद अच्छे हैं और आप मैसेज पॉजिटिव देंगे तो आपके फॉलोअर्स उसको देखेंगे। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं टिकटॉक बहुत ज्यादा देखता हूँ, बनाता नहीं हूँ लेकिन देखता जरूर हूँ। अब बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको मैंने टिकटॉक पर थोड़े से उनके क्लिप देखे और मैंने उनको यूट्यूब पे सर्च करके उसके बाद उनके लेक्चर्स देखे। बहुत सारे मौलाना हजरात ऐसे हैं जो मुझे अच्छे लगे और मैंने फिर बाद में उनको ढूंढा और उनको मैंने यूट्यूब पर देखा। वल्गर कंटेंट भी है, हम ये नहीं कहते कि वल्गर कंटेंट नहीं पोस्ट करते लोग, लेकिन फिर आपके अपने माइंड तक होता है आप क्या चीज देखते हैं और आप क्या चीज मतलब आप इनहेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें तो हैं। बिल्कुल, हमने ये भी देखा है कि ऐसे टिकटॉक जो है वो ऐसी जगहों पे जो लोग जो है देहात से जिनका ताल्लुक है, जिनके लिए प्रॉपर वसाइल नहीं है, तो उन्होंने इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपने टैलेंट को, अपनी जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी थी उसको लोगों तक पहुंचाया, लोगों को दिखाया। किसी न किसी हद तक ये एक पॉजिटिव इमेज भी था कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा टैलेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑपोजिट साइड पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़के हैं लेकिन लड़कियों का रूप उन्होंने अपनाया हुआ है और इसको एक पिक्चर बिल्ड की हुई है उन्होंने, लेकिन ये एक बहुत ही नेगेटिव रोल है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए कि वो लोग बाज आ जाए? एक्चुअली ये जो आप बात कर रही है ना, ये टिकटॉक की वजह से थोड़ी हुआ है। टिकटॉक ने तो आपको प्लेटफॉर्म दिया, अब आप जैसे हैं तो आप वही दिखाएंगे ना। और जो आप बात कर रही हैं कि विलेजेस के जो लोग हैं, मैं क्योंकि मैं टिकटॉक देखता हूँ मैं इस पर बात कर सकता हूँ इसलिए। तो मैंने एक कपल था, सोनिया एंड गोपाल उनका नाम है, वो मतलब पाकिस्तानी लेकिन वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। और वो लोग और इस तरह के बहुत सारे मजीद लोग जो मुतवसत घराने से थे और उनकी मतलब उनके पास पेमेंट इतनी नहीं होती थी कि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकें, उन्होंने टिकटॉक पर अपने फॉलोअर्स गेन किए, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए, वो वहाँ से यूट्यूब पर अपने फॉलोअर्स को लेकर गए और अब वो लोग इस कदर अपना वो घर का गुजारा उनका अच्छा हो रहा है कि वो अपने नए घर बिल्ड कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। तो देखिए, पॉजिटिविटी आप में होनी चाहिए, आप पॉजिटिव चीजें ढूंढ लेती हैं। और इसके अलावा जो बात आपने एक और कही, आपका सवाल था कि ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, तो मैंने पहले भी आपको अर्ज की थी कि आपके घर से जब आपको रोक देते हैं ना कि आपने ये काम नहीं करना, ये अच्छा नहीं जा रहा, तो ऑटोमेटिकली फिर आप वो काम नहीं करते। जब लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो तो घर वालों की सुनते ही नहीं है। वो तो पेरेंट्स की तो बिल्कुल भी सुनते नहीं, उनका तो वो जो दिल करता है वही करते हैं। वो तो फिर तरबियत में जो है ना, आपने तरबियत सही नहीं कर सकी स्टार्ट में। आप अब मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो 6 साल के 5 साल के बच्चे के हाथ में आप मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, उसको इंटरनेट दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो खराब होगा। वो तो उसकी अभी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है अपने अंदर, ये तो उसकी वो एज है जहाँ पे वो चीजें सीख रहा है। जब वो सीखेगा मोबाइल से तो फिर वो तो जाहिर है फिर टिकटॉक की पर ऐसी ही चीजें पोस्ट करेगा ना। बिल्कुल। इस हवाले से नौशीन से उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी नौशीन। जी मिंद्रा, आप अपना क्वेश्चन प्लीज। नौशीन, जैसा कि आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। हमने बात की, जैसे तसव्वुफ ने बताया कि ऐसे लोग जो एक तरफ पॉजिटिव इमेज भी है, एक तरफ नेगेटिव भी है, ऐसे देहात जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, वो उनके लिए ये ऐप एक तरह से नेमत थी कि वो अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाते। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान का और अपनी सोसाइटी का एक बुरा इमेज प्ले करें। तो मैंने सवाल ये किया कि ऐसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन होने चाहिए कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। देखिए, ये तो हुकूमत को या वही रेगुलेटरी इदारे जो हैं हमारे, उनको कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करने की जरूरत है। सोशल मीडिया, हम ये नहीं कहते क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट के बगैर अब तो सर्वाइवल ही नहीं है ना आपका। आप ये बुनियादी सोर्सेज हैं, आपका मीडिया एक तरह से वहीं शिफ्ट हो चुका है, तो बहुत पॉजिटिवली भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हम देखते हैं कि बहुत यूट्यूब पे जो है आपको बहुत सीरियस और एक कहते हैं ना कि जेन्युइन कंटेंट आपको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और बहुत आपके लिए उसमें हेल्प मौजूद है। जो दूर दराज इलाकों में और ऐसे लोग जो मेन सिटीज में नहीं है, जिनको इतना एक्सपोजर नहीं है, वो वहाँ से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिविटी से इनकार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कंट्रोल, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो इसका नेगेटिव यूज है वो भी मौजूद है, और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से वो जो नैरेटिव सोसाइटी को दे रहा है तो उसका खतरा भी मौजूद है कि जहाँ से आप अच्छी चीजें सीख रहे हैं तो वहीं पे आपको एक नेगेटिव भी वो चीज करती है। तो उसका यही है कि आपको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। जो लोग फहश मवाद या गैर अखलाकी मवाद या उसके अलावा गैर कानूनी या हेट स्पीचेस या मजहबी मुनाफरत जैसे इश्यूज को लेकर सोशल मीडिया पर आते हैं, तो उनके खिलाफ तो फिर रियासत को एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। उनको क्रैक डाउन तो बहुत जरूरी है, उनकी सजा होनी बहुत जरूरी है, ताकि लोग उस सोशल मीडिया का उनको जो है वो एज अ
प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल ना करें और सोसाइटी में किसी तरह क्योस ना फैले। बिल्कुल। नौशीन, जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि हम ये भी देख रहे हैं कि अगर फैशन को फॉलो ना किया जाए या हम जिस सोसाइटी में हैं उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो वो कपड़े और वो लिबास वो खाना पीना ना अपनाया जाए, तो इर्द गिर्द के लोगों के ये कमेंट्स होते हैं हम पे कि ये पेंडू है, ये देहात से आया है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो जो इर्द गिर्द के लोगों की बातें हैं, जो ताने हैं, आपको क्या लगता है कि उस सर्कल में आना, उस फैशन को अपनाना जरूरी है कि ताकि हम लोगों की बातों को अवॉइड कर सके? देखिए निम्रा, आपकी जो आपका जो सवाल है वो काफी मतलब डिमांड करता है। बात यह है कि हमें लोग कौन है, वो हम ही हैं, वो हम ही एज अ मास्टर हैं। तो अगर हम में तालीम की और आगाही की कमी है और हमारी सोच को सही खतूत पे सवार नहीं है, या हमारे पास वो सोच नहीं है कि हम ये इस चीज का वो कर सकें कि फैशन जो है वो इंसान का के कैरेक्टर का तयन नहीं करता है, इंसान का कैरेक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज करना कि वो पर्टिकुलर चीज नहीं पहन रहा, नहीं हो रहा, या खा नहीं रहा, या उस तरह से रह नहीं रहा, तो वो जाहिल है या पसमानदा है, तो ये जो सोच है इसको एक सिर्फ पसमानदगी की नजर है कि आप शायद फैशन के गुलाम हो, आप शायद ट्रेंड के हाथों इतने कैप्चर हुए कि आपको समझता है कि आप उन चीजों का सहारा लेकर, उन आर्टिफिशियल चीजों का सहारा लेकर अपने आप को जो है वो कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत मॉडर्न, बहुत लिबरल शो कर सकोगे। तो ये तो खुद ये एक गुलामाना सोच है और एक गुलामाना ज़हनियत है। हर इंसान को, जो लोग हमारे देहात में भी रहते हैं, जो पसमानदा इलाकों में भी रहते हैं, तो वो अपने जो इकोनॉमिक उनका जो सेटअप है, सर्कमस्टांस है, उसके हिसाब से वो अपने उनका खाना पीना, उनका रहना सहना और उनका कल्चर, उनका एक वैल्यू, वो अपनी जगह पे अहमियत भी रखता है और बहुत खूबसूरत भी है। और ये वर्सिटैलिटी ही आपको जो कहते हैं ना कि आपकी सोसाइटी में एक कलर देती है। सब लोग एक तरह के नहीं हो सकते और उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं बनता कि ये चीज बहुत ही जरूरी है। आपके पास जो है वो पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल फोन होना बहुत जरूरी। मोबाइल फोन का काम कम्युनिकेट करना है और वो कम्युनिकेशन आप किसी भी मोबाइल फोन से कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एंड्रॉइड ले लो, अदरवाइज आप सिंपल मोबाइल से भी अपना काम चला सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी कदगन नहीं है कि सारी चीज आपने करनी ही है तो आप जो है वो कोई बहुत ही मुहज्जब और पढ़े लिखे और कोई बड़े इसमें आ जाएंगे। तो ये तो खैर सोच ही गलत है। मैं इस सोच के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि इस तरह से सोचना ये बिल्कुल गलत है। और ये एक आप कह सकते हैं कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप ब्रांड्स और आप ट्रेंड्स के जो हैं वो गुलाम हो जाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नौशीन, आपने हमें ज्वाइन किया। तसव्वुफ की तरफ आते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तसव्वुफ, जैसे नौशीन ने बात की कि ब्रांड्स और ये टैग्स लगे और एक आर्टिफिशियल पन आ गया है हमारे अंदर, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, पहले भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आपके अंदर जो आप खुद है ना, आप हंस की चाल में चलें। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भूल गया, क्योंकि आपको अपनी इनर पर्सनैलिटी वो चीजें कैरी करना और वो सब, अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं है किसी फैशन में तो वो तो आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें। ज़ाहिर है आपको कंफर्टेबल होना है, लेकिन जब आप किसी एक माहौल में जाते हैं और स्पेसिफिक लोग अगर आपके इर्द गिर्द और सब ने एक तरह के कपड़े पहने हैं, सब एक जैसे हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली उसको थोड़ा बहुत इतना करना पड़ता है ताकि आप उसमें ऑड ना लगें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो लाचा और वो पहना हुआ है, जैसे है कुछ जगह पे ट्रेंड, तो अगर आप सिटीज में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आप वो पहन के नहीं जा सकते ना, तो आपको थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, जितना आप कंफर्टेबल हो। लेकिन एक टोटली फेक लुक क्रिएट कर लेना और आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखाएं, तो वो तो नहीं होना चाहिए। तो ये पॉजिटिविटी और इस फेकपन को, इस आर्टिफिशियल चीजों को खत्म कैसे किया जा सकता है सोसाइटी में? ऐसे क्या चीज लाई जाए, ऐसी क्या अवेयरनेस दी जाए उन स्टूडेंट्स को, उन यूथ को, ताकि वो इन सब चीजों को समझ सकें और अपना एक जो इमेज वो बुरा बन रहा है उसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे कर सकें? देखें, सबसे पहली बात तो ये, अगर आप खुद कंफर्टेबल होना चाहिए आपको, आपने क्या पहना है। और इसको रोकने का यही तरीका कार है कि अगर आप ये दूसरों को देखकर ऊपर देखना शुरू कर देंगे और आप ये सोचेंगे कि मैंने इसको फॉलो करना है, ये पर्सनैलिटी, और ना जाने उसके पास कितने पैसे में वो ये सब कुछ पहन रहा है, आप अफोर्ड नहीं भी कर रहे तो भी आप पहन रहे, तो ये तो यही है कि सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट हो, आप जैसे हैं आप वैसे ही ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज आपने में ज्वाइन किया। नौशीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि इतने अहम टॉपिक पे हमने बात की। नाज़रीन, यहाँ यूथ को जो है वो बहुत शदीद ज़रूरत है समझने की। एक माइंडसेट चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी और जो फैशन ट्रेंड है उसको फॉलो भी करें, लेकिन
बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि हम जो अपनी जो झलक है, जो अपनी एक रियल चीज है, उसको पीछे छोड़ के हमने एक आर्टिफिशियल चीज को अपना रहे हैं, जो वक्ती तौर पे तो आपको फेम देगी, वक्ती तौर पे तो आपको सुकून देगी, लेकिन उसका कोई फ्यूचर रिजल्ट उसका कोई नहीं होगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेजबान इमरान राजा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।